दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइव न्यूज 5 पर। मेरे साथ है अमित सर। अमित सर, जब मैं 9वीं कोचिंग क्लासेस में जब मैं इंटरव्यू बच्चों का कर रहा था, उनके मुंह से बार बार मैथ में 90%, 94% और इनका नाम आता था, अमित सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। जहां तक हम जानते हैं कि हमारे बगल के गाँव के क्रिकेट खेलते थे दिन भर। ये बताइए, क्रिकेट से मूव ऑन पढ़ाई में और इतना अच्छा नाम कैसे चेंज? देखिए, आप जब क्रिकेट के बारे में भी सुने होंगे, तब भी मेरा नाम रहा होगा शायद, हाँ, ना? नाम तो था। तो देखिए, मैं क्रिकेट के साथ-साथ पढ़ाई पे भी फ़ोकस करता था। दिन भर ऐसा होता था कि दिन भर जैसे मैच खेलते थे हम लोग, आप जानते भी हैं, आपके गाँव की टीम से शायद खेलते थे। तो उसके शायद बाद नहीं, 100%। 100% खेलते थे, तो आपका वैसे आपके गाँव का नाम रोशन हमने पहले किया है। उसके बाद फिर क्या होता था कि घर वालों के डर से, जब हम लोग शाम को घर आते थे ना, तो उसके बाद क्या होता था कि पापा से, भैया से, इन लोगों के डर से हम पढ़ाई करने तुरंत आते थे, चोरी से घर में हम घुसते थे। उसके बाद कॉपी किताब खोल लेते थे, जिससे लगे कि पापा आए बाहर से या भैया आए, कि उनको लगे कि हाँ, कहीं नहीं गया था, ये पढ़ रहा था। तो पढ़ाई मेरी छूटी नहीं। फिर देखिए, जब तक क्रिकेट खेला जाता है ना, तो जब आप किसी ग्राउंड पे जाएँगे, जब वहाँ मान लो मैं मैच में जीत गए आप, मैन ऑफ द सीरीज हो गए, उसके बाद इनाम जब मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। और हर जगह किसी और जगह जाते हैं गाँव में खेलने, तो वहाँ अमित, 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 और जो जो अच्छा खेलता है लोग जैसे लगता है कि बड़ा सम्मान मिलता है। तो ऐसे मेरा लगभग हम बताएँ 4-5 साल ऐसे बीत गया। ग्रेजुएशन तक, बीएड जब तक हमने किया, तो मेरी जो लाइफ़ है वो क्रिकेट में, चाहे जिस समय क्रिकेट में मतलब रही। रात में जाते थे, डर के वजह से पढ़ते थे, लेकिन अच्छे से पढ़ते थे। जी, जी, तब डर से और अच्छे से पढ़ते थे ना, कि और मन लगा कर के पढ़ते थे, और ये भी डर रहता था कि परीक्षा अगर कोई है, तो उसमें परीक्षा में फेल ना हो जाए। तो इसकी वजह से और घरवाले कहेंगे कि तुम पढ़ नहीं रहे थे, मैच खेल रहे थे। बस मैच खेलने के चक्कर में पढ़ाई अच्छी होती चली गई। उसके बाद हमने 4 साल लगभग व्यतीत कर दिया क्रिकेट खेलने में। उसके बाद फिर अब घर वालों का फिर वैकेंसी नहीं आ रही थी, हमने बीएड किया, मैं किया, उसके बाद वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो घर वाले भी कर रहे थे कब तक ऐसे खेलोगे। तो हमने फिर इधर-उधर कई स्कूलों में गया। हमने सोचा लाइए टीचिंग लाइन से बीएड किए हैं, टीचिंग लाइन से जुड़ जाएँ फिर। तो कई स्कूल में गए, तो कहीं हमें अच्छा नहीं लगा। मैं एक पहले सबसे पहले राधिका यहाँ इंग्लिश मीडियम है बिशुनपुर, वहाँ गया तो 15 दिन पढ़ाया। तो वहाँ का हमें थोड़ा दूर पड़ता था। उसके बाद हमने क्रिकेट की वजह से फिर उसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद हम सैमसंग कंपनी जॉइन किए साथ में। तो वहाँ 15 दिन वहाँ भी किए, तो वहाँ ऐसा था कि सुबह 8 पगार मिला था 15 दिन का कि नहीं? नहीं मिला था। छोड़ देते थे बस क्रिकेट की वजह से। जो हमारे दोस्त दोस्त थे, आप जानते हैं। 9वीं कोचिंग क्लासेस कब छोड़ेंगे क्रिकेट की वजह से? अब शायद नहीं छूट पाएगा। जो हम बता रहे हैं, जिस सैमसंग कंपनी जब पकड़े थे तो 8:30 बजे हम जाते थे, लगभग 9 बजे। तो हमें ये लगा कि मतलब मेरी जीवन इसी में बीत जाएगी, मैं फिर एन्जॉय नहीं कर पाऊँगा, उसको छोड़ दिया। फिर क्रिकेट पकड़ा, मुश्किल से 7-8 महीना स्कूल यहाँ टेढ़ा मत करो इधर तो। मोहम्मद हाँ, हुसैन बस। मोहम्मद हुसैन इंटर कॉलेज में यहाँ जब हम आए, तो लगभग 8-8 महीने यहाँ पढ़ाए। उसके बाद एक शख्स की हमें मुलाकात हुई, आप जानते भी होंगे, अनिल कुमार यादव, डेहरी के रहने वाले हैं। तो वह अनवी कोचिंग नाम से एक कोचिंग खोले पहली हैं। बार मुलाकात हुई पूरे जीवन में? मैं, हाँ, पहली बार हुई, वो भी हमारे ब्रजेश सर हैं, उन्हीं के माध्यम से हुआ। तो यहाँ सुने कि अनवी कोचिंग बहुत, मतलब 1-2 महीने में इतना नाम नाम इनका हो गया कि हम लोग, धमाका, बूम बूम। हाँ, बम क्या, वो बड़ा वाला बम था। उसके बाद फिर हम लोगों के मैनेजर साहब ने कहा कि एक लड़का यहाँ कोचिंग खोला है, जितना साइकिल यहाँ नहीं खड़ी होती है स्कूल में, उससे ज़्यादा उसकी कोचिंग में खड़ी होती है। तो ब्रजेश से हम कहे, ब्रजेश साहब जानते हैं? कहे कि हाँ, देहरी के रहने वाले हैं। तो फिर यहाँ का ऐसा हाल था कि सर के कोचिंग के जो और स्टाफ थे, शुरुआत में लोग खोले थे सर, तो उनके स्टाफ जो हैं, मतलब एकाएक ऐसा था कि जानते हैं जब कोई बढ़ता है तो उनके पैर पकड़ के खींचने के लोग पड़े रहते हैं ना, तो इनके साथ जो थे टीचर, इनका साथ एकाएक छोड़ दिया। फिर ब्रजेश ने पकड़ा, ब्रजेश हमारे पास, सर ने फ़ोन किया, हिलना नहीं चाहिए, पकड़ दोनों हाथ से बैठो। अनिल सर ने हमारे पास कॉल किया। उसके बाद पहले तो ये हमारे स्कूल में आ गए, वहाँ से प्रिंसिपल बने। प्रिंसिपल आए जब से, वहाँ मैं बताऊँ, अच्छा, इसके पहले आप इंटर कॉलेज ज्वाइन कर चुके हाँ, थे? हाँ, इससे पहले वहाँ हम इंटर कॉलेज में थे, तब उसके बाद सर आए, वहाँ प्रिंसिपल पद पे आए। तो स्कूल की हाल मैं बताऊँ इतना खराब था कि बच्चे अनुशासन में नहीं रहते थे। लेकिन अनिल सर ने जब आया, इनके सानिध्य में
हम ब्रिजेश सर, अनिल सर, तीनों लोगों ने मिल करके इस मोहम्मद हुसैन इंटर कॉलेज जो नाम डूब रहा था उसको बहुत उठा दिया। आज ऐसा दिन आ गया कि जो कमरा है वह फुल हो जा रहा, हम लोग सेक्शन बनाना पड़ रहा है। उसके बाद हम कोचिंग ज्वाइन किए। कोचिंग में कोचिंग के लिए ऑफर कैसे हुआ अनिल सर की तरफ से? अनिल सर अब ऑफर मतलब ये था कि वो जानते पढ़ाई थे की क्वालिटी देखे होंगे हाँ क्वालिटी जानते थे, हमें पहले भी बुला रहे थे, लेकिन ये जानते थे कि तैयारी करते हैं। मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, यहाँ से जाने के बाद लाइब्रेरी जाता था। अच्छा। उसके बाद ये जानते थे कि भाई पढ़ रहे हैं तो इनको डिस्टर्ब भी करना ठीक नहीं है। तो लेकिन ऐसा आया कि इनको सर के कि एक सर थे वो छोड़ दिए थे, मैथ पढ़ाते थे, तो एक कहे कि अमित सर आ जाइए, हम के तुरंत आते हैं, आपकी बात है। फिर यहाँ कोचिंग आए, लगभग मैं 8 महीने यहाँ पढ़ाया। और अब की बात जो नतीजा है, बड़ी खुशी होती है जब अपने बच्चे और पढ़ाए हुए बच्चे इतना अच्छा नंबर लाते हैं। मैथ की मैं बताऊं 99 नंबर यहाँ आप लोग आपने इंटरव्यू में सुना होगा, 99 नंबर यहाँ बच्चे पाए हैं, लगभग 90 के ऊपर हैं। तो ये था मेरा कारनामा। कारनामा ये था क्रिकेट के साथ साथ इस शिक्षा लाइन में भी। हाँ बहुत बहुत खुशी हुई मुझे और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप जो है इतनी अच्छी खेल खेलते हुए इतना अच्छा पढ़ाने लगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना है। थैंक यू, धन्यवाद भाई।